हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप सभी बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से आप कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बात करूँगी कि जिस प्रैक्टिस सेट को हम लगा रहे हैं वो तरीका क्या है, क्या प्रैक्टिस हम सही तरीके से लगा रहे हैं। और हमें जब मैंने कल बताया था कि हम जो कथन और पंक्तियाँ याद करते हैं उनको याद करने का सही तरीके क्या हैं और किस तरह से हम खुद से कोरिलेट करके चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं जब इन चीज़ों को कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी हद तक वो चीज़ें याद हो रही हैं, खासकर जिनके कथन हैं, परिभाषाएं हैं। तो कुछ उनके मैंने कहा था जो मेन पॉइंट होते हैं उनको पकड़कर आप याद कर सकते हैं और भाषा को समझिए कि कौन सा लेखक कौन सी भाषा का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने कहा कि मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, फिर आपने पूछा कमेंट्स में कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है जो लिया जाए। तो आज थोड़ी सी यही चर्चा करूँगी कि कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट है और उसको सही से पढ़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें प्रैक्टिस सेट का पूरा फ़ायदा मिले। यहाँ पर बात करूँगी कि प्रैक्टिस सेट मैं कौन सा लगाती हूँ। मैं जो अपनी बात कहूँ तो मैं केवल प्रैक्टिस सेट पर निर्भर नहीं हूँ। आई होप कि आप भी नहीं होंगे, क्योंकि जब मैंने 18 का जो LT ग्रेड का पेपर दिया तब मैंने घटना चक्र लिया था। उस घटना चक्र को मैंने पढ़ा, खूब पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, एक बार नहीं कम से कम 10 बार पढ़ा होगा घटना चक्र को। अभी तक मेरे पास घटना चक्र ही था 2024 मई तक मैंने घटना चक्र को ही पढ़ा है तब से अब तक। फिर मुझे लगा अब बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया लेना चाहिए। तो डिस्कस किया थोड़ा, तो सबने कहा यूथ का बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैंने फिर ये वाला प्रैक्टिस सेट मंगवाना उचित समझा। आप देख सकते हैं ये यूथ का ये वाला प्रैक्टिस सेट, तो ये बेस्ट है प्रैक्टिस सेट। आप लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो मैंने ये जून में मंगवाया था क्योंकि जून में छुट्टियां पड़ गई थी स्कूल की, तो मैंने इसको मंगवा लिया था। तो जून में क्योंकि मैं फ्री थी तो मैंने कहा जून में हम इसको पढ़ेंगे। तो मैंने इसको 1 मंथ में इसको कंप्लीट किया। जून में मैंने इसको पढ़ा, पूरा पढ़ लिया था मैंने। तो अच्छे हैं प्रश्न, हर लेवल के प्रश्न हैं और हर तरह के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न। सबसे अच्छी बात ये लगती है इन प्रैक्टिस सेट में कि इनका एक्सप्लेनेशन जो दिया होता है वो काफ़ी अच्छे स्तर का दिया होता है। अब मैं बात करूँगी, जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये प्रश्न हमने पढ़ा, ये प्रश्न इस पेपर में आया था और ये प्रश्न हमने उस पेपर में भी देखा था। चीज़ें अधिकांश ऐसी होती हैं कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये प्रश्न फिर से आया है। यहाँ पर माइनर सी बात ये है देखने की कि इस प्रश्न से और किस तरह का प्रश्न बन सकता है, इसी प्रश्न से एग्जामिनर क्या और गहराई तक जा सकता है। वहाँ एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, व्याख्या दी हुई होती है, उस व्याख्या से ही पता चल जाता है कि इसमें से यहाँ से और प्रश्न कैसे बन सकते हैं और कैसे ये पूछ सकता है। तो मुझे लगता है एक प्रश्न के साथ आप स्वयं से ही 4 से 5 प्रश्न तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक प्रश्न को पढ़ते हुए यदि आपको 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं तो प्रश्न आपसे कहाँ से बच के जाएगा। एक तो ये कोशिश रही। दूसरी कोशिश जो मैं अपनी बात कहूँ तो जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, मूल किताबें नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाने का मुझे लगता है कोई भी मतलब नहीं है। मूल किताबें पढ़ने का मतलब है कि चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और समझा है, और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप चीज़ें आती जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि आपने किस गहराई तक पढ़ा और एग्जामिनर किस गहराई तक जा सकता है। क्योंकि 21 का LT ग्रेड का पेपर भी बहुत हल्का नहीं था, 18 में वो पेपर बहुत ही वैल्यूएबल था, बहुत अच्छा पेपर था। हालांकि मेरी तो नॉलेज बिल्कुल जीरो थी। 21 वाले में कोशिश की थी नॉलेज लेने की, लेकिन मैं कई बार बता चुकी हूँ कि नॉलेज किस तरह की थी। केवल प्रैक्टिस सेट कोई 6-7 प्रैक्टिस पतले मोटे उन्हीं को लगाना, टेक्स्ट बुक मेरे पास एक भी नहीं थी। 21 के बाद पता चल गया था कि क्या करना है, तो बस वही चीज़ें खोजनी शुरू की। तो यदि आपके पास अभी समय भी है, मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस सेट लगाने, आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं एक कामकाजी हूँ तो मेरी जैसी बहुत सारी बहनें भी कामकाजी हैं, बहुत सारे भाई भी कामकाजी हैं। तो मैं यही करती हूँ, मतलब अभी तो मेरे पास जब समय था, जैसे जून का महीना था, मैंने जून में थोड़ी स्टडी की, छुट्टियाँ थी उस टाइम, तो मैंने उसको सदुपयोग किया समय का। और यदि आपको समय है 4 घंटे आप निकाल पा रहे हैं तो 4 घंटे में आप 2 घंटे मूल किताब पढ़िए। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगाइए, या उसी टॉपिक का यदि यूथ पढ़ रहे हैं तो यूथ में उसी टॉपिक को देखिए, तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। क्योंकि वो चीज़ आपने वहाँ पढ़ी, फिर वो चीज़ आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तो एक पन दो काज ऐसे हो जाएंगे कि एक तो आपने किताबों में पढ़ा डीपली और फिर यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न आ सकते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह से प्रैक्टिस सेट को लगाना है। केवल पढ़ना ये नहीं है कि ये इस एग्ज़ाम में आया फिर आ सकता है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि 10वीं एग्ज़ाम में आया तो इस बार फिर से आ जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक आइडिया लेकर चलिए कि इस प्रश्न से और घुमाकर कैसे प्रश्न हमारे पास तक आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सेट आपका ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हर लेवल के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हाई लेवल के भी, जूनियर लेवल के भी सभी हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं निसंकोच, क्योंकि अच्छा पेपर है और सारे नए प्रैक्टिस सेट और सारे नए प्रोसेस में दिए हुए हैं, तो आप ले लेंगे बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़िए इसको, और उसके बाद बस वही है कि तरीका थोड़ा सा चीज़ें अच्छे से जो समझ में आए, अच्छे लंबे समय तक याद भी रहें और भूलें भी नहीं, तो यही करिएगा। कोरिलेट करके पढ़ना है, टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, मूल किताबें भी पढ़नी है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। और कोशिश ये करिएगा कि इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के लिए आप एग्ज़ाम से 1 से 1.5 महीने पहले इसकी शुरुआत करें, और जब तक समय है आपके अपने नोट्स जो आपने डीपली बनाए वो पढ़िए। यदि आप कोई क्लासेस ले रहे हैं तो उन क्लासेस को डीपली देखिए और समझिए और उनको पढ़िए। यदि किताब है आपके पास तो किताबों को पढ़िए, बेस्ट है। तो बस इसी के साथ आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मकता बहुत ज़रूरी है, तो वो आपके पास होनी ही चाहिए। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और अपना ख्याल अच्छे से रखिए, परिवार का ख्याल भी अच्छे से रखिए, क्योंकि हालांकि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ बहुत सारी समस्याएं, लेकिन फिर भी इन समस्याओं से जूझकर हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ बनने का जज्बा है, कुछ करने का जज्बा है, हमें आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी इच्छा आपकी है। वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।